डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रश्नावली 16.2 की बात करते हैं अपन। चलो आइए, क्या आता है 16.2 में? बेलन आता है। क्या आता है साहब? बेलन आता है। ठीक, बेलन आता है। बेलन होता क्या है? आपने देखा होगा बेलन किस प्रकार से होता है? तो विद्युत और रेडियस में बेलन किस प्रकार से होता है? आपने ड्रम देखा होगा, है ना? ये ड्रम, ठीक है। या आप घर पे ग्लास देखी होगी, बिल्कुल गोल कांच की ग्लास, तो इस प्रकार से बेलन होता है। बेलन के कुल 3 पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं। बट बेलन के नाम देते हैं अपन उसको 2 पृष्ठ देते हैं। कौन सा पृष्ठ होता है? बात करते देखिए। एक ये वाला पृष्ठ दिख रहा है आपको, है ना? ठीक है, ये वाला जो सामने दिखता है, ठीक है। बेलन इस प्रकार से होगा, जैसे अपन मैं बात करूं, चलो ये देखो, ये बेलन हो गया आपका इस प्रकार से, ठीक है। ये बेलन हो गया। अब बेलन में कितने पार्ट दिख रहे हैं आपको? 2। कितने पार्ट दिख रहे हैं? 3 पार्ट दिख रहे हैं। एक पार्ट दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, एक पार्ट ये वाला दिख रहा है, एक पार्ट ये वाला दिख रहा है, ठीक है। यस, अब एक पार्ट ये जो इसका क्या हो जाएगा? ये पार्ट कौन दिख रहा है आपको? वृत्त पार्ट। क्या दिख रहा है? वृत्त। इसे क्या कहेंगे अपन? वृत्तीय पृष्ठ, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? वृत्तीय पृष्ठ फर्स्ट, ठीक है। अब वृत्त होगा तो केंद्र भी होगा, ये भी है वृत्तीय तो केंद्र भी होगा, ये क्या हो जाएगा? वृत्तीय पृष्ठ सेकंड, ठीक। अब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसे क्या कहेंगे अपन? वक्र पृष्ठ। क्या कहेंगे? वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये वक्र कितने पृष्ठ हो गए इसमें? एक्चुअली है तो इसमें कितने? 2 पृष्ठ। परिणाम कितने हो गए? 3 पृष्ठ। परिणाम कितने देंगे अपन? 2 पृष्ठ होते हैं, ठीक। यस, आइए साहब, सबसे पहला मैं सूत्र बात करता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना आता है? याद रखना है 2 पाई RH। अब देखो RH कहां से आया बात बताना भैया में। ये अगर वृत्त है तो इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है, और ये भी क्या होगी? ये वृत्त की त्रिज्या होगी। अब बेलन की बात करें तो ये वाला पृष्ठ ये वाला पृष्ठ क्या होता है? समान होता है। दोनों वृत्तीय पृष्ठ क्या होते हैं? इसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या भी क्या होगी? इसकी बराबर होगी। अब इनके मध्य की दूरी जो होती है उसे कहते हैं अपन इसकी बेलन की ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको अपन? बेलन की ऊंचाई, जिसे अपन h से बताते हैं, तो ये इसकी h होगी। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है? 2 पाई RH, ठीक है। ओके, यस। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय बात करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए 2 पाई r प्लस h, ठीक है। 2 पाई r प्लस h इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है साहब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसके अपन आयतन की बात करते हैं कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है आपके पास कितना? पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये बेलन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय, ये क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ होता है, ठीक है। खोखला बेलन भी होता है। खोखला बेलन भी होता है। तो खोखले बेलन में अगर अपने पास डाउट आती है तो डाउट के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इंपोर्टेंट है वो, अपन टेस्ट कोड के हिसाब से अभी बेलन की चर्चा करते हैं, सब बेलन की बात होती है। अब देखो ये बेलन का आयतन एक और काम में लेंगे अपन, ध्यान रखना, कभी-कभी आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, ठीक है। हर एक बेसिक का आयतन का फॉर्मूला होता है, तो कभी-कभी ये भी अपन कहीं ना कहीं काम में ले लेंगे, ठीक है। जितने ये इसके सूत्र होते हैं, सब सूत्र होते हैं, अपन सवाल की बात करते हैं। आइए चलिए सवाल करते हैं। देखिएगा, देखो सबसे पहला सवाल इसका सही साथ ये देता है कि एक बेलन, उदाहरण नंबर फर्स्ट लगा दो। क्या करता हूं मैं? उदाहरण नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, किताब सामने खोल के रखना है ना। यस,
एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल, क्या देखा आपको, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर का हो, कोई एक ही बात है। ऊंचाई दे रखी है आपको, ऊंचाई दे रखी है आपको 21 सेंटीमीटर, दे रखी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना, आपको बेलन का आयतन निकालना है, क्या निकालना है, आयतन, एक आयतन निकालना है और एक निकालना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। सब आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अभी मैंने एक बात कही थी शुरुआत में कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई क्या होता है, इसका आयतन होता है, ठीक है। तो बेलन का आयतन शुरू करते हैं, बनाइए बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल कितना है, 54 इंटू 21, तो 21 चौक कितना होता है, 84, हंस लगा 8, 21 पंजे कितना होता है, 21 पंजे 105, 105 और उसका 8 कितना हो गया, 105 और 105 और 100, तो 105 और 8 कितना हो गया, 113, 113 का अंश कितना लगा 11 और 21 से कम 21 और 11 कितना हो गया आपके पास 32, ठीक है। तो ये कितना हो गया 32, 34, इसका क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्या होगा इसका आयतन होगा सर, ठीक है। यस, घन सेमी से अपन क्या लिखेंगे, घन सेमी भी लिखा जा सकता है, ओके। यस, 32 सेंटीमीटर क्यूब घन सेमी भी लिखा जा सकता है। ये बेलन का अपने पास क्या हो गया, आयतन हो गया, ओके। बेलन का आयतन हो गया। अब आपको निकालना क्या है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पृष्ठीय है ना, या वक्र पृष्ठीय, जिसे पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय भी कहा जाता है ना, ठीक है। यस, अब वक्र पृष्ठीय निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर तो है, एच तो है, आर नहीं है, आर निकालो, ठीक है। यस, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिएगा साहब, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या कितना दे रखा है आपने को, 154 दिया हुआ, ठीक है। अब आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार जिससे अपने बात करी थी बेलन के आधार की, ये बेलन है, ठीक है। अगर मैं इसको इससे खड़ा कर देता हूँ तो ये क्या आ गया, इसका आधार आ गया। अब इसका आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार क्या बना, वृत्त बना, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 154, ठीक है। अब आर का मान निकालना है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा साहब, 22/7, कितना हो जाएगा 22/7, ठीक। और आर का मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर पे कितना आ जाएगा 154, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है साहब, आर का मान निकालना है, तो ये सारे गुणे में तो भाग में तो गुणे में, साथ इसके साथ इसमें भाग में कहाँ जाएगा, वहाँ पे 154 के साथ कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा। 22 का कर रहा है अपन यहाँ पे, 22 कर रहा है यहाँ पे, भाग में तो कहाँ जाएगा, सिर्फ गुणे में तो कहाँ जाएगा, और 22 साथी 154 साथ बन जाएगा ये, ठीक है। अब आर स्क्वायर का मान निकल तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 के साथ कितना 49 होता है, ये कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर, ठीक है। अब 7 स्क्वायर हो गया, आर का मान आ जाएगा, नहीं आएगा, थोड़ा सा हाँ लिखो, आर का मान कितना आ जाएगा, देखो आधार बराबर है तो क्या लेंगे, इस घंटे बराबर तो आधार भी क्या लेंगे बराबर, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यस, अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं इसकी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या बात करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कितना आता है वक्र पृष्ठीय, 2 पाई आर एच, ओके। यस, तो 2 पाई 2 मतलब 2 पाई मतलब 22/7, आर का मान जो होगा वो कितना आया 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया आपके पास 21, ओके। अब देखिएगा साहब क्या करें अपन, काटो, है ना। काटने की स्थिति ऐसी रखनी है कि अपने को शुद्ध रूप से मान लिया,
ठीक है, यस। देखिएगा इसको काटो 3 के पॉइंट है ना, तो चला कर ठीक। ये कितना होता है अपने पास मालूम है 7 × 5 कितना अभी घटा देना कितना है 154। ये हो गया 3 × 2 कितना हो गया, तो 6 हो गया, और ये कितना आ गया 154। ठीक, गुना करने में आसानी नहीं है, पीछे नहीं पलटना पड़े इतना अपने को ध्यान रखना। पीछे कॉपी को पीछे ले और वहां गुना करो, फिर वापस आगे हो, वापस कॉपी को पीछे लो, गुना करो, नहीं यही कर दिया मैंने। 3 दूनी 6, ये 22 × 7 कितना हुआ 105, 6 6 चौक 24, हाथ लगा 4, सॉरी 6 चौक 24, हाथ लगा 2, क्या बनेगा 30, 30 और 2 कितना होगा 30, हाथ लगा 3, 6 कम 6 और 6 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, तो 924 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो साहब 924 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना बात। तो ये समझ लेना, ये मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, आने वाला है, आएगा और आएगा ही, है ना। इस प्रकार से आ सकता है कि बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, लगाया अपन ने, फिर अपन ने क्या किया अपने बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 154, फिर इससे r का मान निकाला और r का मान यहां पुट किया तो पाया इसमें कितना आ गया 924। ठीक है, यस। अब अगली बात करते हैं अपन, देखिएगा यस। अब मेन सवाल है इसका जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण सवाल है, उन्हीं महत्वपूर्ण पर डॉक्टर कलाम को क्लासेस पास कर रही है और आपका सहयोग कर रही है। तो कृपया अपने स्तर पर पुनः तैयारी करते रहे, नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के द्वारा किसी के द्वारा सूचित करते रहे, हम आपका समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि 2-4 महीनों का कोर्स, 6 महीनों का कोर्स या फिर आपको जो भी पूरा साल भर लगता है उसको अपन 1 महीने में या कुछ दिनों में कर पाए, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं, तो उस कोशिश को कामयाब करते आइए। उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 कहता है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है आपको 1:3 दे रखा है। ठीक है, यदि बेलन का आयतन क्या दे रखा है, बेलन का आयतन 32-34 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कीजिए। आइए देखिए क्या कहा उसने कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। देखो ये स्टार्टिंग जो होगी इसकी बढ़िया अच्छे से करनी है। माना बेलन की त्रिज्या कितनी, 1 सेकंड रुकें। माना बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी मान ली अपन ने 8। ठीक है, अब वो है ना वो तो हो नहीं। अब एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यस ना, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी आपको दे रखा है r अनुपात 1 कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3 दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3, इसका अनुपात दे रखा है आपको 1:3 दिया हुआ। ओके, तो एक बार आपको आयतन दे रखा है, कितना आयतन दे रखा है, इसका आयतन दिया हुआ है आपको 32-34 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है ना। आयतन दे रखा है आपको कितना 32-34 सेंटीमीटर क्यूब और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आइए साहब अपन करते हैं। बेलन का क्या दे रखा है आपको, आयतन दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक सब, अब क्या मालूम है अपने को, हमें मालूम है कि बेलन का आयतन कितना होता है पाई स्क्वायर एच होता है। ठीक है, जो कि अपने को दे रखा है। ठीक है, ओके, r का मान निकाल लूं, h का मान भी आ जाएगा और उससे अपन काम करते हैं। तो क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं। ये दे रखा अपने को r/h बराबर 1/2, यानी कि
कितना दे रखा है, ये कितना है 3r बराबर h/3, यानी h बराबर कितना हो गया 3r, कितना हो गया 3r। देखिएगा यानी h बराबर कितना हो गया 3r, ये वाला अपने फॉर्मूला है या फिर अपन ये समीकरण से लेके आए h बराबर कितना हो गया 3r। ठीक, यस, ये इसको अवैध रखो, इसको समान कर रखो, काम में आएगा। एक और क्या दे रखा आप लोग को, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन दिया हुआ है 32 34, ठीक है, क्या रहता है बेलन का आयतन 32 34, और बेलन का आयतन जो होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर h, कितना आता है पाई r स्क्वायर h, लिखिएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है, बेलन आ गया 32 34, ठीक, लिखिएगा छोटी छोटी पढ़ना 32 34 22/7 r का स्क्वायर r है, तो h का मान कितना कहां से आया समीकरण 3 से 3, ठीक है, यस, कितना आ गया 32 34, ओके। अब r का मान निकालना आपको, r नहीं रहने दो, बाकी सारे उधर ले जाना, कितना हो गया r क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा r × r स्क्वायर r क्यूब, ये 32 34 अपॉन तो 7 क्या है गुणे में गया, ये गया गुणे, ठीक है, और ये आप कितना 3 20 के भाग में और 22 20 के भाग में होने वाला, ठीक है, यस। अब देखिएगा किससे किससे कर सकते, तो कटने के बाद जो आपके आंसर आएंगे, तो कटने के बाद जो आंसर आएंगे देखो क्या काटना तो पड़ेगा आपको, कैसे भी करके काटते आइए, काटते हो क्या कर सकते, ठीक है, r क्यूब। अब ये 22 के पहाड़े से भी ज्यादा है, इससे पावर से 22 के पहाड़े से भी जाएगा, और यहाँ कितना बचता है देखो 22 से कम 22 10 बचा, ठीक है, वापस 22 चौक 88, और चलो 11 के 5 से काटते हैं थोड़ा छोटा रहेगा 22 का 5 कितना है 33 34, ठीक है, 22 से कम 22 कितना बचा आपस 10 बचा 3 22 चौक 85, 22 कितने हो जाएंगे 110, ठीक है, 22 चौक 85 कितना हो जाएगा 8 बचा, यहाँ कितना बचेगा 13 का कितना बचेगा 5, और ये कितना 1 54, और 5 से कितना हो गया 154, ठीक है, यहाँ से कटने के बाद 22 का 5 से कटने के बाद कितना आया 147 बनाया 147, एक बार आगे आगे कर देता है ना, अब 147/3 × 7, ठीक, ये 147 कटेगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपके 4 और 4 × 12 और 9 × 27 49, ठीक है। अब इसको मैं r क्यूब को 7 × 7 यानी ये 49 कर सकते अपन 7 × 7 भी लिखा जा सकता है, ठीक, एक लाइन और आ जाएगी मुझे नहीं, ठीक है। अब r क्यूब का मान निकाला अपने, r का मान कितना है देखो, r ये लिख सकता हूँ मैं r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 7 की पावर 3, ठीक है साहब। अब वापस कितना हो गया r का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यों आया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या बराबर इसके क्या नाम है इसकी घातें बराबर होगी, तो इसके आधार की क्या होगी बराबर होगी, ठीक है साहब। अब क्या निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए अपने को, h भी चाहिए। अभी कहाँ किसका मान है अपने को r का मान, ठीक है। अब h का मान निकालते हैं, h का मान समीकरण 1 h बराबर कितना है 3r, h बराबर कितना आ जाएगा 3 × r का मान कितना है 7 7 21, तो कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, बोलिए 2 पाई r h, ठीक, यस, देखिए चलिए कुछ नहीं करना है 22/7 r का मान 7, ये कितना हो जाएगा 7 + 21, ठीक है, यस, कितना हो जाएगा 22, तो 7 से 7 काट सकते ऐसा कुछ नहीं ना, ये कितना हो गया 28, अब ये काटो आप 7 चौक 28,
छोटा करना है अपना एक रूल होना चाहिए कि कुल मिला के पत्ता पीछे पलट के गुणा नहीं करना। ठीक, ये होता है 4 दूनी 8, 4 का गुणा किससे करेंगे आप 2 से, कितना का 8 तो 7 से कितना का 154, 8 का 12 आता है आपको 8 चौक 32, हाथ लगा 3, 8 बजे 40, 40 और 3 43, हाथ लगा 4, कितना लगा 8, 8 का मान 8 4 कितना लगा 12, तो 12 30 क्या आ जाएंगे इसके सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है साहब, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 1232 है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके सवाल रहेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना आया हुआ है, आएगा और आएगा ही। ठीक है साहब, अगला सवाल बात करते हैं। चलिएगा 16.2 की बात करते हैं अपन, एग्जांपल हो गए थे क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अनुसार ये सी रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो लंबवर्ती बेलनों की बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3, क्या कहा उसने 2 लंबवर्ती बेलनों की त्रिज्या का अनुपात है ना, तो वही क्रिया रहेगी। देखो मानने की क्रिया तो आपको करनी ही पड़ेगी, माना बेलन एक की त्रिज्या r1 और क्या करेंगे बेलन दूसरे की त्रिज्या कितनी है r2। ठीक है, r1 अब अनुपात r2 दे रखा आपको, क्या दे रखा है r1 अनुपात r2 दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। ठीक है, यानी r1 अपॉन r2 बराबर कितना आ गया 2:3। ठीक, यस, एक और दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है कि ऊंचाइयों का अनुपात, माना अपन साथ में मान लेंगे, लिखना पड़ेगा, माना बेलन एक बेलन की पहले बेलन की त्रिज्या r1 ऊंचाई h1 और दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 ऊंचाई h2। ठीक है, यस, ये देखा आपने को h1 अनुपात h2 क्या दिया हुआ है 5:4। ठीक, यस, अब उसके बाद तो दोनों बेलनों के पृष्ठ की क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात देखिए साहब h1 अपॉन h2 की तरह रखा है 5:4। ओके, यस, क्या निकालना आप लोगों को बेलन के वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात, क्या निकालना है वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात निकालना है, तो साथ अपन यहाँ लगाएंगे बराबर। ठीक, पहले जब अनुपात निकालने की जब बात आएगी तो अच्छे से पढ़ना उसको। पहले जो दे रखा है वो क्या कह रखा है उसने क्या रखा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर क्या बोला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसके बाद उसने आयतन बोला, यानी कि आयतन बोला, तो पहले ऊपर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, और क्षेत्रफल आएगा, और नीचे जो आएगा वो क्या आएगा उसका आयतन, इसका बेलन का आयतन। ठीक है, ओके, यस, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 पाई यस। देखिए क्या जानना आप देखो कि दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों का अनुपात, यानी कि पहला बेलन का आयतन बटा क्षेत्रफल बटा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय, ठीक है, अलग अलग निकालना है ना। यस, अब पहले बेलन का भी कितना होगा 2, पहले बेलन की त्रिज्या कितनी मानी अपन ने r1, उसका ऊंचाई कितनी मानी अपन ने h1, 2 पाई r1 h1 अपॉन 2 पाई r2 h2। ठीक है, यस,
अब 2 से 2 घटा, पाई से पाई घटा, r1 अपॉन r2 का मान जो है वो कितना है 2/3। तो इस क्वेश्चन को अपन r1 अपॉन r2 इनटू h1 अपॉन h2, ठीक है। इस क्वेश्चन को दिया अपन ने जैसे r1 अपॉन r2 का मान 2/3 है इनटू h1 अपॉन h2 का मान 5/4। तो 2 का पावर करना कितनी बार 2 बार, कितना आ गया 5/6। इसका अनुपात कितना आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात का 5/6, ठीक है। अपन आयतनों के अनुपात की बात करते हैं तो पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन जो होता है वो बताता है, पहले बेलन का आयतन जो होता है वो कितना होगा पाई r1 स्क्वायर h1। पहले बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी मानी तो r1 h1, और ये होगा पाई r2 स्क्वायर h2, ठीक है। पाई से पाई कटा, ये कितना बनेगा r1। देखो ये r1 अपॉन r2 है ना, ये r1 का भी स्क्वायर r2 का भी स्क्वायर, देखो दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। h1 अपॉन h2, ठीक है। r1 अपॉन r2 का मान कितना दे रखा आपने 2/3 का होल स्क्वायर, h1 अपॉन h2 का मान कितना है 5/4। देखिएगा साहब ये कितना हो जाएगा 4/9 इंटू 5/4, 4 से 4 कटा तो कितना बचा 5, ये यहाँ से आगे हाँ, ठीक है 5/9, ठीक। यानी कि इनका आयतन जो होगा, इनका आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा 5/9। ये कितना है 5/6 और ये कितना हो जाएगा 5/9। आंसर क्या होगा इसका, ठीक है साहब। अब अगला यस देखिए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा, ठीक है। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा। कुआं जो होता है देखो, कुआं यानी कुआं ये आपके धरती है ना, धरती ये आपकी जमीन है और जमीन के अंदर कुआं खोदते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा कुआं जब खुदता है तो आपको बेलन के आकार का दिखता है ना। ये अपन बाई चांस मान लेते हैं कि बेलन के आकार का कुआं है और ये कुआं खुदती है, ये कुआं खोदा, ठीक। ये कुआं खुद के अंदर, ठीक है। अब कुआं खोदा, इससे निकली मिट्टी, देखो कुआं खोदेंगे वहां जमीन से कुआं खोदते तो मिट्टी निकलती है, क्या करती है मिट्टी निकलती है, मिट्टी निकाली, ये मिट्टी निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। मिट्टी निकालेंगे साहब। अब यहाँ की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी से, उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाते हैं, क्या करते हैं अपन चबूतरा। तो चबूतरे की आपको इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। आइए ऊंचाई ज्ञात करते हैं। देखो पहले अपन करते हैं कुएं, माना कुएं की ऊंचाई, माना कुएं की त्रिज्या r है, ठीक है। r देखिए कितने तरीके की त्रिज्या, देखो इसका व्यास है ना, का व्यास d कितना लगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी गहराई यानी यहाँ से रखना आप लोग, इसकी त्रिज्या, इसकी गहराई, गहराई मतलब क्या होता है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी गहराई जो होगी वो अगर अपन इस कुएं को ऊपर खोदे हवा में तो क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तो गहराई और ऊंचाई क्या होती है सेम होती है। ये क्या दे रखा आपको 20 मीटर इसकी गहराई दे रखी है, ठीक। गहराई दे रखी है। अब
ये गहराई दे रखी है और इसकी गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई हुई एक तरह से कितनी दे रखी है, गहराई और ऊंचाई दे रखी है आपको। ऊंचाई दे रखी है इसकी कितनी, 20 मीटर और 7 मीटर, ये भी 7 मीटर है, मीटर 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 सब मीटर है ना, ठीक है, सब मीटर में होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो कुआ पौधा यहाँ से जो मिट्टी निकली थी, ये मिट्टी निकली, इस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया, ठीक है। तो चबूतरे की माप, और इसको मान लेता हूँ मैं H1, ठीक है। चबूतरे की माप, देखो चबूतरा बनाया, चबूतरा किस प्रकार से होता है, चबूतरा एक चबूतरा बनाया, ठीक है, एक चबूतरा बनाया। ये चबूतरा बैठने का चबूतरा है, चबूतरा बनाया और चबूतरे की माप जो दे रखी है आपको, चबूतरे की माप है ना, चबूतरे की माप जो है 22 इंटू 14 मीटर है, 22 इंटू 14 मीटर है। और उसकी चबूतरे की ऊंचाई, जो चबूतरे की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ, इसको H1 मान लो, इसको कैपिटल H मान लेते हैं। क्या करनी है आपको, क्या, ठीक है साहब, ये सब कुछ दे रखा है आपको और ये आपको निकालना है। देखो जो मिट्टी जो निकली, समझना इस बात को, जो मिट्टी निकली तो मिट्टी निकली, वो सारी मिट्टी कहाँ लग गई, चबूतरे में लग गई, ठीक है। यानी मान लेता हूँ कि चबूतरा जो 22 मीटर चौड़ा है और 14 मीटर लंबा है ना, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है अपने को, ये कितना ऊंचा बनता है उसका करना अपने को, ठीक। तो ये सारी की सारी मिट्टी निकली और मिट्टी कहाँ लग गई, यहाँ लग गई। यानी कि यहाँ का जो आयतन था वो किसके आयतन के बराबर हो गया, एक चबूतरे के आयतन के बराबर, ठीक है। यानी कुल मिला के आपने एक गिलास मिट्टी ली, ठीक है, और उस मिट्टी से एक चौकोर आपने, आपकी जो ट्रे होती है चक्की जमाने की वाली ट्रे, उसमें डाली, ठीक है। तो सारा एक मिट्टी जो निकली उस गिलास से, उस गिलास सारी मिट्टी कहाँ चली गई, वहाँ पे तो वो क्या बन गई, एक चक्की जमने में काम में आ गई, ठीक है। तो उस चक्की जमने की जो ट्रे होती है, उस ट्रे की कितनी ऊंचाई तक मिट्टी भर जाती है, वो अपने को याद करना है। लेकिन सारा का सारा आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए बात करते हैं अपन क्या होगा इसके लिए। आइए क्या हो जाएगा, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का ठीक है। अब कुएं का आयतन पूरा किसके प्रकार का, बेलनाकार है, तो ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ए। और चबूतरे का आयतन किसके प्रकार से है, चबूतरे का आयतन जो है वो किस प्रकार से, एक तो क्या होता है घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार का है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यस, ये कितना है यहाँ से, यहाँ पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई 50 को हो जाएगा, ठीक है। ये पानी आ गया, देखो दोस्तों रबड़ा बढ़ गया, सही लगेगा एकदम पहले। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, 5 मिनट का खेल है, अपन समाप्त करते हैं इसको। आर का मान कितना हो गया, 7/2 इंटू 7/2। इसका मान कितना हो गया, बड़ा लिखो, हाँ बड़ा लिखो, आंसर ही नहीं आ रहा, तो ठीक है देखो, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। इसका मान कितना हो गया आपके पास, इसका मान दे रखा 20 बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान दे रखा 22, फिर कितना हो गया 14, भी मान लो क्या करना पड़ता है ना, ये कितना होगा कैपिटल एच, ओके। यस, देखो 22 से 22 कर दिया इधर, ठीक, 2 7 से 7 1 कर दिया, ओके। एक साथ से कटा कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, ठीक। अब देखिएगा साहब, आपको निकालना है 220, ठीक है। 2 से 20 कटा 10 बार, फिर कुछ भी करो, देखो आप ज्यादा 20 निकालते हैं, 25 जाएगा, ये कितना हो गया 20, इनसे कितना बटा 4, तो कितना हो गया 2h, ठीक है। यस, अब वापस काट दो इसको, कितनी बार, 4 कितनी बार कटा, 5 बार, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपके पास, 5 बराबर 2h, यानी h का मान निकालना है, तो h बराबर कितना हो जाएगा
5/2 है ना, और 5/2 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। दोस्तों इस प्रकार से आपका आंसर आ सकता है कि कुएं की जो ऊंचाई होगी, चबूतरे की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 2.5 मीटर होगी। ठीक है, अब इस तरह से अपन अगले वीडियो की ओर आएंगे 16.2 की। ये लास्ट ये 16.2 का लास्ट वीडियो था। अब अपन 16.3 की शंकु में पढ़ेंगे। तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है तो। धन्यवाद।